आपने हिंदी में टॉप कराया है, ठीक वैसे ही संस्कृत विषय के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र प्रोवाइड करा दीजिए जो हमारे स्कूल में क्वेश्चन देखने को मिले। एंड लीजिए, अब आपके सामने मिडिल एजुकेशन कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का पेपर लेकर के आ चुका है। बकायदे आराम से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है जिस प्रकार से तुमने हिंदी में नंबर लेकर के आया है। देख लो, यहां पर लिखा है कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25। यहां पर संस्कृत टोटल पेज रहेगा 8, 75 नंबर का पेपर रहेगा, 23 प्रश्न और समय आपको मिलेंगे 3 घंटे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर निर्देश मौजूद है कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। देखो यार, संस्कृत में लिखा है लेकिन मैं बताऊंगा आपको हिंदी भाषा में, ठीक है, लेकिन आपको उत्तर लिखना है संस्कृत भाषा में। प्रश्न नाम सम्मुख निर्धारित अंक प्रदत्ता, ये कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा इसके सम्मुख दिया गया है और सभी प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। लेकिन उसके पहले यहां पर नोट लिखा है, दिस इज मिडिल एजुकेशन प्रोवाइडेड मॉक सेट टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस द एग्जाम पैटर्न बिफोर हैंड। मतलब अगर बच्चा घर बैठे एग्जाम पैटर्न को देखना चाहता है, समझना चाहता है, तो इस मॉक सेट को बहुत अच्छे से देखे और समझे ताकि एग्जाम में उसका हेल्प हो सके। चलो, यहां से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि उचित विकल्प चित्वा लिखत। पहला नंबर कहता है कि बालक शब्दस्य तृतीय विभक्ति एक वचनम रूपम भवति भविष्यति। मतलब जो बालक शब्द है इसका तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर 3 बालकेन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि फल शब्द से द्वितीय विभक्ति द्विवचन रूप भवति। जो फल शब्द है इसका हो जाएगा क्या होगा, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, तो यहां पर आपको फले लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है गा नंबर, लता शब्द से चतुर्थी विभक्ति बहुवचनम रूपम भवति। जो लता शब्द है इसका चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन क्या होगा, तो यहां पर आपको लताभ्य लिख देना है। इस प्रकार से होता है 3 नंबर तक कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4 कि पितृ शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम भविष्यति। जो पितृ शब्द है इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो यहां पर आपको पितुः लिख देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्याहीन न शोभन्ते इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। विद्याहीन न शोभन्ते, इनमें से कौन सा आपका अव्यय है, तो यहां पर ना हो जाएगा। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है, पहचानना है, तो यहां पर आपका रमा हो जाएगा। ये अव्यय नहीं है बल्कि एक संज्ञा है। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि कोष्ठकत प्रदत्त शब्द हो उचित शब्द रिक्त चित्त रिक्त स्थान पूर्यत। मतलब अब आपको रिक्त स्थान भरना है। पहला नंबर कह रहा है कि प्रीतः बालका इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम डैश डैश अस्ति। तो यहां पर आपको पिता हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दूसरा नंबर, स्वदुनम भक्ष कवलनम इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पद अस्ति। तो यहां पर आपको हो जाएगा भक्ष कवलनानि इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि इंद्र इत्यस्य पर्याय पदम डैश डैश अस्ति। तो इंद्र का पर्यायवाची आपका हो जाएगा सुरपति, ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट कहता है कि बाणी इत्यस्मिन् पर्याय पदम अस्ति। तो बाणी का पर्याय पद क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपको सिंपल सा लिखना है सरस्वती, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पश्चात इति शब्दस्य विलोम वचनम विलोम पदम अस्ति। जो पश्चात शब्द है इसका विलोम पद क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपको पूर्व लिखना है। एंड उपकार इति शब्द से विलोम पदम अस्ति, उपकार का विलोम पद क्या होगा, तो यहां पर आपको अपकार कर देना है या अपकारः, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि उचित युग मिलनम कुरत। उचित युग को मिलान करना है। एक साइड लिखा है अस्तंभ का, दूसरा लिखा है खा। पहला नंबर कहता है दरिद्रता न भवेत। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर 2 बचने। कुंभकारा रचयिता। तो कुंभकारा मतलब क्या बनाता है, तो ये घटा बनाता है, तो ये आपको हो जाएगा नेक्स्ट घटम। नेक्स्ट कह रहा है कि सरसा रसला लसंती। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है बसंते। नेक्स्ट कहता है आदाय। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है लप प्रत्यय। नेक्स्ट कहता है दतुम। तो इसमें आपका हो जाएगा सिंपल सा 5वें का हो जाएगा आपका तुम प्रत्यय। और गच्छन, तो इसका सही आंसर श्रुत प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया 6वें का उत्तर, ये भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका कहता है कि एक पदेन उत्तरम लिखत। अब आपको एक पदेन उत्तर देना है, ठीक है। चलो, पहला नंबर कहता है कि पठतु इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। पठतु कौन सा धातु है, तो पठतु में आपका पठ धातु हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। तो गमिष्यति में आपका लिट लकार है। नेक्स्ट कह रहा है भवति इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। जो भवति है इसमें कौन सा पुरुष है, तो इसमें प्रथम पुरुष हो जाएगा।
नेक्स्ट कहता है वृक्षा स्वयं कानि न खादति, तो वृक्षा स्वयं क्या नहीं खाता, तो फलानी, यहाँ पर आपको फलानी लिख देना है। ठीक, जो वृक्ष होता है वो कभी फल नहीं खाता है। नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि स्वर्ण कीदृशे दिवसे पर्यटसी, तो यहाँ पर आपको लिखना है ग्रीष्म। ठीक है, ग्रीष्म दिवसे। एंड कीदृशी बीड़ा निदयंतु कथयति, तो यहाँ पर आपको मृदु लिखना है। इस प्रकार से लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5 कि शुद्ध वाक्येन समक्ष आम और अशुद्ध वाक्येन समक्ष ना इति लिखत। पहला नंबर कह रहा है नास्ति इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो यहां पर आपको गलत लिखना है। सदैव वृद्धि संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। मना धन हरह, ये क्या विसर्ग संधि है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि पठन्ति इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, जो पठन्ति है वो क्या बहुवचन है, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सर्वत्र अव्ययपद न अस्ति, क्या सर्वत्र जो है अव्ययपद नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि आपका समासस्य षड् भवति, क्या समास की संख्या 6 है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कवि कह संबोध्यति, मतलब कवि क्या संबोधन करता है, तो कवि सर्वस्य सज्जनम संबोध्यति। ठीक है, बाकी इसका आंसर दिखाऊंगा। नेक्स्ट जीमूत वाहन वाला पूछा है तो इसको मैं स्किप करता हूं। नेक्स्ट कहता है कि प्रकृति प्रमुख तत्व कानि सन्ति, मतलब प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन सा है, तो पृथ्वी आकाश तेजः वायु और आकाशः। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी जल तेजा वायु और आकाश, ये प्रकृति के तत्व हैं। अथवा कहता है कि लोक रक्षा कथा संभवती। ठीक है, तो इसका आंसर मैं एक ही बता रहा हूं, बाकी अगर आपको दोनों चाहिए तो आप अपने स्तर पर ढूंढ लीजिएगा, और अगर मेरे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जटायु रावणम किम कथयति, जटायु रावण से क्या कहा, तो जटायु रावणम सीता हरण न कर्तव्यान इति कथयति, मतलब बोला कि तुम सीता का हरण मत करो, लेकिन उसने उठा ले गया। नेक्स्ट कहता है कि स्वर्ण काका काम अखादत, और अथवा कहता है कि कवि वाणी किम कथयति, तो यहां पर हो जाएगा कि स्वर्ण काका दुग्धम मांसम अखादत, मतलब स्वर्ण काका दूध और मांस नहीं खाता है। नेक्स्ट कहता है कुत्र दरिद्र न भवते, और अथवा कहता है कि सज्जन मैत्री कीदृशी भवति, तो यहां पर हो जाएगा विद्या संपन्न गृहस्य दरिद्रता न भवते, मतलब जो विद्या संपन्न नहीं होता वो भाई दरिद्र ही है। चलो 11 नंबर कह रहा है कि रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अब आपको रेखांकित पद में प्रश्न का निर्माण करना है। डैश 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 अयम तब सदा पूज्य, तो पूज्य जहां पर लिखा है वहां पर कहा हो जाएगा, बात खत्म, बाकी सब सेम करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि चटकहा कस्य क्या बोला है कि चटकहा स्वकर्मेणी व्यग्रह आसीत, तो जहां पर स्वकर्मेणी लिखा है वहां पर आपको कस्य कर देना है, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सूर्यदात पूर्व मेष बालिका तत्रोपास्ति, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सूर्यदात लिखा है ना, तो यहाँ पर आपको कात कर देना है, खत्म। ठीक, इस प्रकार से होता है कंप्लीट। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 12 कहा काम प्रति कथ्यति, पहला नंबर कहता है पूर्व प्रसारता क्रियंती, अच्छा इसमें कोई दो करना, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको अभी दिखा दूंगा, तो वहां से आप इसका फोटो क्लिक कर लेना। बाकी वैसे पहले में कहा के नीचे गुरु हो जाएगा, इसमें शिष्य हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा वाला कथन है तो इसमें राक्षस हो जाएगा, इसमें आपका तपस्विनी हो जाएगा। जो तीसरा कथन है इसमें शिष्य हो जाएगा, और अंतिम में हो जाएगा मतुल प्रति। ठीक है, बाकी इसका आंसर मैं दिखाऊंगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कह रहा है 13 नंबर की अधोलिखितेषु वाक्येन पंच वाच्य परिवर्तनम कुरुत, अब आपको वाच्य में कन्वर्ट करना है। पहला नंबर कहता है बालकः विद्यालयं गच्छति, कर्म वाच्य बनाना है, तो बालकाय विद्यालयम बालकेन गमन्ति। नेक्स्ट कहता है ते पाठा पठति, तो कृतवचन आना है, तो सह पाठम पठति। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि वन वृक्षा निर्विकः क्षीयन्ते, एक वचन बनाना है, तो इसका जहां पर बड़ा अच्छा लिखा है ना, तो इसको छोटा कर देना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, बाकी इसका आंसर मैं लिख के दिखाऊंगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 नंबर प्रश्न पत्र समागत श्लोक विहाय पाठ्य पुस्तक सुभाष में एक लिखत, मतलब कि ऐसा कोई सुभाष लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, श्री गणेशम नमः, तो ये हो जाएगा आपका श्री गणेशाय नमः। नेक्स्ट कहता है बालिका विद्यालय गच्छति, तो बालका विद्यालयम गच्छति। ठीक है, विद्यालयम हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, विद्यालयम, बस खत्म। नेक्स्ट कहता है कि अहम नाम से अमः, तो मम नाम से अमः, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। आइए बढ़ते हैं आगे 16 नंबर की तरफ। ये कहता है कि आपको खाली स्थान भरना है, यहाँ पर कुछ वाक्य दिया गया है। ठीक है, तो आइए फटाफट भरते हैं। देखो सबसे पहले हमारा पहला नंबर कहता है बालकः डैश 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 भीष्यते, तो भाई साहब इसमें आपका हो जाएगा सिंपल सा सिंघात लिखना, ये पहले का उत्तर।
प्रभु भक्तम निवृंति, तो इसको भी छोड़ते हैं। नेक्स्ट कहता है मना डैश डैश भवती, तो यहाँ पर आपका अन्याय हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरे नंबर का उत्तर। वृत्त डैश डैश संरक्षण छेदा, तो यहां पर आपको सिंपल सा यत्नेन कर देना है, तो ये हो जाएगा आपके चौथे नंबर का उत्तर। आगे बढ़ते हैं मल्लिका स्वपति डैश डैश मन्यते, तो यहां पर आपको सिंपल सा कर देना है आपका चतुर्थम, मतलब ये हो जाएगा पांचवें नंबर का उत्तर। अब दो बचा, ठीक है। डैश डैश भक्ष कवल्यम ते दस्यामी, तो यहां पर आपको लिखना है स्वदूषण, ये हो जाएगा आपके छठवें में, और जो बचा ये हो जाएगा आपके दूसरे का। लो भाई, इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अभी जो कथन लिखा है इसे क्रम से जमाना है, ठीक है। मैं बता देता हूं फटाफट। पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका ये वाला आ जाएगा पहले नंबर में, दूसरा वाला, फिर आ जाएगा आपका तीसरा वाला आ जाएगा दूसरे नंबर में, फिर आ जाएगा आपका इसके बाद आ जाएगा आपका चौथा वाला, ये आ जाएगा तीसरे नंबर में, ये हो जाएगा चौथे नंबर में, मतलब पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इस प्रकार से होता है कंप्लीट। अब यहां पर दिया गया है कि अपठित गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो देख लो भाई गद्यांश को ध्यान से। तुला कीदृशी आसीत, तो यहां पर आपको क्या लिखना है कि तुला, क्या बोला है, तुला कीदृशी आसीत, तो लौह तुला, तो ये इसका आंसर हो गया पहले का, ठीक। ये नेक्स्ट कहता है तुला राशि भक्षता आसीत, तो तुला राशि वाले किसका भक्षण करते हैं, तो यहां पर ये हो गया मूषको भक्षति। नेक्स्ट क्या कहता है कि बाड़ी पुत्रा कुत्र प्रस्थिति, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है, मैं बता देता हूं, ये रहा, ठीक है, देशांतर परिस्थिति, तो ये हो गया तीसरे का। तो ये हो गया आपके पहले का, ये हो गया दूसरे का, ये हो गया तीसरे का। आगे बढ़ते हैं। अथवा में एक और प्रश्न दिया गया है, ठीक है, जिसे आप देख सकते हो, और मैं चाहता हूं इसका आंसर आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है, अटेंड जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, प्रश्न जो पूछा है कि पद्यांश का प्रश्न का उत्तर देना है। आओ देखते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर, ठीक। प्रिय वाक्येन प्रधानेन वाला पद्यांश दिया गया है, तो किम वक्तव्यम, मतलब किसने कहा, तो ये हो गया पहले का उत्तर नीचे वाला, ठीक है, वक्तव्यम तक। दूसरा जंतवा केन तुष्यंती, तो सर्व तुष्यंती मानवः, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि तस्मौ इति पदे किम वचनम, तस्मौ कौन सा वचन है, तो यहां पर आपको सिंपल सा लगाना है एक वचन, ठीक। ये होता है कंप्लीट। बाकी आगे देख लो, नद्या वाला दिया गया, तो इसका आंसर भी स्वयं ढूंढ लेना, बहुत ही सरल है यार, ठीक है। देखो जैसे लिखा है, कहा स्वमेव जलम न पीबेत, तो यहां पर नद्या हो जाएगा। की किम न खादे, तो यहां पर वृक्षा हो जाएगा। के परोपकार से कार्य कुर्वन्ति, तो यहां पर हो जाएगा सतत विभूषतम। लो भाई, ये भी होता है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट आप